हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और बच्चों, अपन सेट थ्योरी डे 1 आपने देखा था कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ना अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, जो बच्चा 12th की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये सेशन आपका बेनिफिशियल है, और जो बच्चा IIT JEE की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाला हूँ। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो 12th का बच्चा यहाँ पे इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, अगर उनको समझ में नहीं आता IIT JEE के क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप IIT JEE के क्वेश्चंस को टच ना करें, वो आप आगे बढ़ते रहिए, ओनली 12th पे फोकस करिए, है ना। जो बच्चा IIT भी करना चाहता है तो यहाँ पे मैं IIT JEE के भी क्वेश्चंस यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आपको करना क्या है बेटा, नोट्स अपने प्रॉपर बनाना है, और उसके बाद है ना आपको बुक्स जो आपके पास RD शर्मा है उस बुक्स को बहुत अच्छे से आपको लगाना है। RD शर्मा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना होगा और कुछ नहीं करना। ओके, तो जिन बच्चों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चे लाखों रुपीज़ दे के बड़े बड़े संस्थान में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी 12th की मैथमेटिक्स और फिर 12th की फिजिक्स में कंप्लीट कराने वाला हूँ। और जाते जाते यार सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए। ओके, तो बच्चों आज डे 2 है हमारा। तो डे 1 के अंदर हमने सीख लिया था कि सर जो डे 1 है उसके अंदर हमने देखा कि सर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा। दूसरी बात हमने ये सीखी थी वहाँ पे कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आपने रिकॉल कर लिया होगा चीज़ों को, तो वहीं से ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि सर आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, और फाइंड द नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड है बेटा, है ना, अनऑर्डर्ड पेयर। अब देखो यार, सुनो मेरी बात, ये 1 2 है आपके पास, एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो आपको 1 और 2 कैसा दिख रहा है, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 1, 4 एंड 5, 5 एंड 4, 3 3। तो अगर इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर आप बता सकते हो कि बिल्कुल सर 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं। और यूज भी कौन सा होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर ही आपका यूज होगा, जो भी आगे मैं क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी जो है अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड के बारे में अच्छे से जानना है। अब सर यहाँ पे मैं बात करूँ अनऑर्डर्ड पेयर कितना है, तो सर 1 एंड 2। तो बेटा देखो 1 एंड 2 इसको देखना, और यहाँ पे देखो ये भी 2 एंड 1 है आपके पास। तो बेटा इसको मैं एक ही पेयर बोल सकता हूँ, दिस इज अ वन पेयर बोल सकता हूँ। ओके, इसको और इसको आप एक पेयर बोल सकते हो। चलो ये तो एक पेयर हो गया। 2 एंड 3, तो यहाँ पे 3 एंड 2 तो है नहीं, देखिए ये सेकंड पेयर हो गया, ये आपका सेकंड पेयर हो गया। अब ये आपके पास 4 एंड 5, ये आपके पास 4 एंड 5 एंड 5 एंड 4, ये भी आपके पास एक ही पेयर गिना जाएगा आपका अनऑर्डर्ड के अंदर। तो ये आपके पास कितना हो गया बेटा, 3। ओके, 3,3, इसका दूसरा पेयर यहाँ पे है नहीं, तो ये आ गया आपके पास 4। तो मतलब बेटा आपके पास अनऑर्डर्ड पेयर कितना हो गया, 4 आपके पास अनऑर्डर्ड पेयर आपके पास हो जाएगा। बात क्या आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्योर थ्योरी का थोड़ा रिकेप भी करेंगे। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड IIT पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ बेटा। जिनका दिमाग ज़्यादा वर्क नहीं करता है तो आप बिल्कुल, आप डेफिनेटली आप IIT JEE के क्वेश्चन को टच मत करना, आपका 12th तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला के आपको दे देगा, है ना। देखो, अगर बेटा मैं फर्स्ट में बात करता हूँ आपसे, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके पास अगर मैं बोलता हूँ कि A क्रॉस B इक्वल्स टू, आपके पास आप बोलते हो कि सर B क्रॉस A, क्या ये पॉसिबल है। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आपके पास A इक्वल्स टू आपके पास क्या है बेटा, B है। A इक्वल्स टू B मतलब ये आपके पास A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू B क्रॉस A आपके पास ये है। और जब आप इनको अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, कोई दिक्कत, अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जनरली हम अनऑर्डर्ड पेयर तो लेते नहीं हैं, जनरली कौन सा पेयर लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड बात करूं तो आप ये बोल सकते हो ना बेटा कि A क्रॉस B आपका कभी भी इक्वल नहीं होता है B क्रॉस A के, ठीक है। तो ये आपके पास किसके अंदर नहीं होता बेटा, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। मतलब जनरली हम यही प्रीफर करते हैं, और जनरली नॉट पॉसिबल, जनरली नॉट पॉसिबल, है ना। जनरली ऐसे लिख लीजिए, जनरली आपके पास यही होता है, जनरली आपके पास यही होता है। बात समझ में आई। अरे यार देखो, मैं इसको 1
ए को 1 और इसको 2 ले लेता हूँ और इसको मैं 2,1, क्या ये आपके पास इक्वल है या नॉट इक्वल है? सर अगर अनऑर्डर्ड के अंदर बात करोगे तो ये अनइक्वल है, अलग अलग है, जबकि ऑर्डर्ड में अगर बात करोगे तो ये सेम है। तो आप बोलोगे सर ये अनइक्वल है और यही हमारे हम यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ गया? चलिए थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि आपके पास ए के एलिमेंट एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ये बोल देता हूँ कि बेटा आपके पास पी है ना, और यहाँ पे बोल देता हूँ कि बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये बोल देता हूँ, क्यों बोल देता हूँ? अगर ये बोल दिया तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा एन ए क्रॉस बी कितना होगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता मेरे भाई। क्रॉस का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सिंबल किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में कितना हुआ? तो सर आप बोल दोगे सर एन ए मल्टीप्लाई एन बी आपके पास होगा। ओके, मतलब आपके पास कितना हो गया बेटा? आप बोल सर पी, इसका पी और इसका क्यू। बात समझ में आ गई? चलिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि बेटा आपके पास ए क्रॉस फाई है, तो ये कितना होगा? फाई का मतलब होता है नल सेट। क्या होता है बेटा? नल सेट। नल सेट मतलब खाली, मतलब खाली बेटा, खाली। दिस इज अ खाली। खाली समझ में आया? कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर ये नल सेट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपके पास खाली आएगा। खाली आएगा ना, खाली से खाली आएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब इस सेट के अंदर आपका कुछ भी नहीं है, तो ये खाली आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलो अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ तो देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि बेटा आपके पास ए क्रॉस आपके पास बी यूनियन आपके पास सी है, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे आप? आप बोल दोगे सर सबसे पहले क्या करोगे बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे हम ए क्रॉस बी, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे करना है बेटा? आपको इसको इससे भी करना है मल्टीप्लाई, तो बीच में क्या लगा हुआ है बेटा? यूनियन लगा हुआ है, तो यूनियन लगा दो, है ना। और आप बोल दोगे सर यूनियन क्या होता है, अभी आगे समझेंगे, अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कंसेप्ट की कैसे करना होता है। ए को सी के साथ कर दो। ये बात समझ में आ गई? अगर बेटा मैं 6 पॉइंट की बात करूँ, अब तो आपको बातें समझ में आ गई कि सर अगर ए क्रॉस आपके पास बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये इसको बोलते हो आप इंटरसेक्शन। क्या बोलते हो बेटा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और जो ये होता है इसको बोलते हो बेटा आप यूनियन। यूनियन मतलब होता है कॉमन, 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 ठीक है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो वापस वही सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा बेटा? आप बोलोगे सर ए क्रॉस हमारे पास बी हो जाएगा। ओके, अब ए को किससे इंटरसेक्शन बीच में है तो इंटरसेक्शन लगा दिया, फिर ए को सी से कर दो, तो सर हमारे पास ए क्रॉस हमारे पास सी आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर बेटा ये बातें आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बिठा के रखना है। अब आगे हमारे आने वाले सेशन में हम थोड़ा सेट थ्योरी का थोड़ा रिकेप, जैसे सबसेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, ओके, इनके बारे में जानेंगे हम। यहाँ पे यार एक चीज़ हमने गलत लिख दी है, एक चीज़ गलत क्या लिख दी है कि इंटरसेक्शन का इसका यूनियन का मतलब कॉमन नहीं होता बच्चा। यूनियन का मतलब कॉमन नहीं होता, आपके पास जो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब होता है आपके पास कॉमन, इसका मतलब होता है आपके पास कॉमन, इसका मतलब होता है कंबाइन। आपको कंबाइन करना है, कंबाइंड, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में सभी बच्चे जुड़िए और सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे 12th की और IIT JEE की इस चैनल पे फ्री में आपके लिए तैयारी करवाई जाती है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।